नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा जनवरी 2017 में जो प्रश्न पत्र हुआ था, उसी प्रश्न पत्र का हम हल देखेंगे। किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले आप जो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देख लीजिए। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह रिपीटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, उज्जवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। उज्जवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। फना का जो अर्थ है व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश है। ठीक है, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश है। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्याय किसकी रचना है? ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, आप सभी को मालूम होगा। रास पंचाध्याय नंददास की रचना है और प्रश्न में पूछा गया है किस छंद में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोला छंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? यह किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है अहिल्या द्वारा यह कहा गया है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण नहीं आई। अगला प्रश्न, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था राम और सीता जी के विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हैं ये 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी का सॉल्व पेपर है ये। अगला प्रश्न, अच्युत चरण तरंगिनी स्यो सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? प्रश्न थोड़े से कठिन है लेकिन आप ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सहाय, विकल्प डी। ठीक है, इस दोहे के रचनाकार का नाम है राम सहाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध यह जो है प्रबंध काव्य नहीं। चंडी चरित्र आप सभी को मालूम होगा, यह नानक का है। सुजान चरित्र सूदन का है। अगला प्रश्न, लिखन बैठ जाकी सभी गहि गहि गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कोर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? यह जो सभी शब्द आया है इसका क्या अर्थ है? सभी शब्द का जो अर्थ है इसका विकल्प डी सही होगा, मनुकूल चित्र। मनुकूल चित्र जो है सभी शब्द का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? गीत संग्रह, सही उत्तर रसनिधि। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो है नेमाज की रचना है।
शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। अगला प्रश्न, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंचित। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए मंचित कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर दूत। यह जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है, यह जो है सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। भ्रमर दूत जो है यह सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आज अभी आंखों से। यह कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। अगला प्रश्न, कहाँ हो ये प्यारे प्यारे, कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। यह जो काव्य पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत ही जाने जाते हैं, जिन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत गुंज। ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। युगपथ, अतिमा और उत्तरा तीनों है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरजा। नीरजा जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। इस पर महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था 1934 ईस्वी में। नीरजा कृति पर महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार 1934 में दिया गया था। वहीं यामा पर आप सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और नीरजा जो रचना है जिसका संबंध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से है, क्योंकि नीरजा की भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। प्रश्न में पूछा जाता है नीरजा की भूमिका किसने लिखी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो ये तो प्रश्न हो चुका है नीरजा।
अगला प्रश्न है, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है। प्रश्न थोड़े कठिन है। यह यूजीसी नेट जनवरी 2017 का प्रश्न पत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आत्मजयी। यह पंक्ति जो है आत्मजयी से ली गई है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। ठीक है, कुंवर नारायण जी की यह रचना है। अगला प्रश्न, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है। सही उत्तर किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली का कलंक। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है बल्कि ऋषभ चरण जैन का है। चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये तीनों हैं, लेकिन दिल्ली का कलंक जो है यह ऋषभ चरण जैन का है। चलिए अगला प्रश्न, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब तक पुकारूं। यह जो है रांगे राघव का है। कब तक पुकारूं ये परीक्षा में पूछा गया है। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है। तो कब तक पुकारूं में। अगला प्रश्न, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। यह कहानी जो है प्रसाद द्वारा रचित है और इस कहानी में जो मुख्य पात्र है अरुण और मधुलिका, यह किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरस्कार कहानी के यह पात्र हैं अरुण और मधुलिका। ठीक है, प्रसाद द्वारा यह रचित कहानी है। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। काठ का सपना, यह भीष्म साहनी का नहीं है बल्कि यह मुक्ति बोध का है। अगला प्रश्न, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति। तो इस प्रश्न में सही विकल्प नहीं है, सभी विकल्प गलत हैं। ठीक है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का जो चित्रण किया गया है यह राही मासूम रजा के उपन्यास में किया गया है, जो कि इस विकल्प में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इंसान के खंडहर। यह जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है बल्कि यह मोहन राकेश का है। इंसान के खंडहर जो है यह मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं।
तो इसका सही उत्तर है चितवन की छाह में। चितवन की छाह में यह जो विचार हैं उन्होंने लिखा है। ठीक है, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जियां क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? यह किस उपन्यास में लिखा है, किस निबंध में लिखा है? तो इसका सही उत्तर है अद्यतन। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, रोला और जिया क्रिस्तोफ का जिक्र होता है, तो यह अज्ञेय ने अपने उपन्यास अद्यतन में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो है कौरव की, ये कौरव नगरी से है। ठीक है, कौरव नगरी से। अगला प्रश्न, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो इसका सही उत्तर है चाणक्य द्वारा यह कहा गया है, और यह जो वाक्य है यह चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, यह भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वामन का। ठीक है, यह जो उक्ति है यह वामन की है। यह थे आज के वीडियो में यूजीसी नेट 2017 का जो पेपर था उसी का सॉल्व पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।